आइए दोस्तों एग्जाम की तैयारी करें हमारे साथ। आज की वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी क्षितिज में बाल गोविंद भगत इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। भले आपने ये पाठ कहानी पूरी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा चैप्टर भी समझ में आएगा और आप एग्जाम में हर एक सवाल अटेम्प्ट कर पाओगे। आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों को। आपका प्यार, आपका लाइक, सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। तो जल्दी से एक बार शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला ही प्रश्न कई बार एग्जाम में आ जाता है कि खेती बाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। आखिर उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जिनके कारण वो साधु कहलाते थे। हालांकि साधु नहीं थे, उनकी घर गृहस्थी थी, खेती बाड़ी थी, सारा वो आम इंसान की तरह काम करते थे, लेकिन कुछ उनके अंदर क्वालिटी थी जिसके कारण उन्हें लोग साधु कहते थे। आइए देखते हैं। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु वाले सारे गुण थे जो एक साधु में होते हैं। आमतौर पे हमने देखा कई सारे साधु दिखने वाले साधु नहीं होते और कई सारे ऐसे भी होते हैं जो साधु ना होते हुए भी साधु होते हैं। कबीर के आदर्शों पे चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे और वे शरीर को नश्वर और आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। साधु कहलाने का उनका ये मकसद था कि वो कहते थे कि आत्मा तो मरनी है, शरीर मरना है, आज मरेंगे कल मरेंगे, आत्मा अजर अमर है। दूसरा, कभी वो झूठ नहीं बोलते थे, सबके साथ खरा व्यवहार करते थे, प्योर, बिल्कुल झूठ नहीं बोला आज तक। तो ये साधु लोग ही कर सकते हैं। किसी से भी सीधी बात करने में संकोच नहीं करते थे और किसी से झगड़ा नहीं करते थे। सीधी बात, नो बकवास। वो किसी को भी भला लगे बुरा लगे लेकिन सही बात कह देते थे। अब इसके कारण लोग साधु नहीं मानते थे। किसी की चीज़ को बेवजह छूते नहीं थे। काम लोग हमने देखा आमतौर पे किसी भी चीज़ को हम किसी की भी चीज़ को ले लेते हैं या यूज़ कर लेते हैं, वो किसी की चीज़ को बिना पूछे लेते तक नहीं थे। किसी की दूसरे की चीज़ को कभी छुआ तक नहीं उन्होंने, मतलब ऐसा कौन करता है, इतना प्योर बिल्कुल उनका नेचर था। उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता था वो सब पहले कबीर मठ में ले जाते थे और जो मिलता था उसी को वो अपने घर में चलाते थे। लालच उनके अंदर बिल्कुल नहीं था, सब कुछ वो ईश्वर को समर्पित कर देते थे। यहाँ तक कि वो अपने खेत में ही शौच जाते थे, दूसरे के खेत में जाते ही नहीं थे। यार इतना मतलब हाई लेवल का व्यवहार जो करे तो साधु ही है ना। आमतौर पे हमने देखा जो साधु दिखते हैं वो साधु होते ही नहीं हैं। आगे सवाल भी कई बार आ जाता है कि भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। जो बाल गोविंद भगत हैं, जब उनका बेटा मरा तो बेटे के मरने के बाद उन्होंने कहा अपनी पुत्र वधू को कि तुम क्या करो, अपने भाई के साथ चली जाओ, मायके चली जाओ और दूसरी शादी कर लेना, क्योंकि उनकी बहुत कम उम्र थी, अभी से तुम विधवा बन के अच्छा नहीं है, तो अपनी घर गृहस्थी बसाओ। लेकिन भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला छोड़ना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि बाल गोविंद भगत का और कोई नहीं था उनकी बहू के अलावा। और इस बुढ़ापे में कौन खाना देगा, कौन पानी देगा, कौन सेवा करेगा, इन कारणों की वजह से वो अपने भाई के साथ नहीं जाना चाहती थी, छोड़ना नहीं चाहती थी। अब यहाँ पे देखोगे भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी और कोई इनका घर में था नहीं। पुत्र वधू को इस बात की चिंता थी कि यदि वह चल ही गई तो भगत के लिए खाना कौन बनाएगा, बीमार पड़ जाएगा तो दवा कौन देगा, सेवा कौन करेगा। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ठीक है, प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं था उससे, लेकिन वो भगत की सेवा करना चाहती थी। अगला सवाल है, भगत के बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त करें। जब बाल गोविंद भगत के बेटे की डेथ हुई तो आमतौर पे हम क्या करते हैं, रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं, अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे। लेकिन बाल गोविंद भगत का रिएक्शन कुछ दूसरा था। उनका कहना था कि भाई शरीर तो मरता ही है, आत्मा परमात्मा के पास चली गई, आज मरना है कल मरना है, बेटा मरा बेटी मरी, मैं मरूंगा मेरे मरेंगे सब मरेंगे। तो वो खुशियाँ मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, करे कि रोना नहीं है, उसके सामने फूल रख रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। लोगों को लगा बाल गोविंद भगत शायद पागल हो गए हैं। आइए देखते हैं इसके आंसर को। बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को सबसे पहले तो चटाई में लिटाया, फिर सफ़ेद चादर से ढक दिया, कबीर के गीत भजन गाने लगे। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई थी। विराग्नि अपने प्रेमी से जा मिली, जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई है, तो अच्छा मौसम है, अच्छा माहौल है।
उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद क्या हो सकता है। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव दिखाया है। नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं, फूल रखने लगते हैं और अपनी बहू को भी कहते हैं कि तुम भी रो मत, बल्कि तुम भी खुशी मनाओ कि ठीक है, आत्मा परमात्मा से मिल गई है, सबको मरना है एक दिन। आगे देखो, हालांकि आप इस बात से कितना सहमत हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइए। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में, बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था, पर्सनैलिटी कैसी थी, और वेशभूषा यानी कि कपड़े उपड़े, उनका पहनावा उनका कैसा था ना। एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल, तो दोनों चीज़ें देखिए। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व तो आपने देखा, झूठ न बोलना, सबसे साफ सुथरा व्यवहार करना, हमेशा गीत गाते रहना, कबीर के गीत गाते रहना, आत्मा परमात्मा में विश्वास रखना। और वेशभूषा कैसी थी, नॉर्मल सा बन के रहते थे, एक कनफटी टोपी पहनते थे, रामानंदी चंदन लगाते थे, एक तुलसी की माला उनकी होती थी, है ना। आइए देखते हैं बाल गोविंद भगत का सबसे पहले हम व्यक्तित्व देखते हैं। भगत जी गृहस्थ होते हुए भी सीधे साधे थे। उनका आचार व्यवहार इतना पवित्र और आदर्शपूर्ण था कि वे गृहस्थ होते हुए भी वास्तव में सन्यासी थे, वास्तव में साधु की तरह थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे, बिना अनुमति किसी की चीज़ को छूते तक नहीं थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, खराब व्यवहार करते थे, कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। वे तो अलौकिक संगीत, ऐसे गायक भी थे, सिंगर थे, गाते रहते थे, कबीर के पद गाते और हमेशा उनके कंठ में रहते। आत्मा परमात्मा पर विश्वास रखते थे। भगत जी वैराग्य और निस्वार्थ व्यक्तित्व का परिचय इस बात से भी पता चलता है कि जब उनके बेटे की डेथ हुई तो उन्होंने शोक नहीं मनाया, बल्कि उत्सव मनाया और अपनी पुत्र वधू को वापस अपने भाई के साथ जाकर के उनको ताकि वो दूसरी शादी कर ले, तो इस तरह से उन्होंने आदेश दिया। अब वेशभूषा की बात करते हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरी चिट्टे आदमी थे। स्ट्रक्चर, ढांचा कैसा था उनका, 60 से ऊपर के थे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी वाड़ी तो नहीं थी उनकी, ऐसे नहीं कि भाई साधु सन्यासियों की तरह रहे हों, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग रहता। भाई जो उनकी दाढ़ी थी वो बुढ़ापा आ गया, सफ़ेद हो गई है, बाल सफ़ेद हो गए। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, बहुत कम पहनते थे। लंगोट पहन लिया, एक कोई चादर वादर शॉल ले ली, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की से कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता तो काली कमली ऊपर ओढ़ लेते। मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से और औरतों के टीके की तरह होता। गले में तुलसी की एक बेडोल माला पहने रहते। तो सिंपल सा है। अगला देखते हैं, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या थी, जो रूटीन था, डेली रूटीन, वो लोगों को हैरान कर देता था। बिल्कुल सच में हमारी जब छुट्टियां पड़ती हैं, संडे होता है तो हम आराम से सोते, 9 बजे तक 10 बजे तक एंजॉय करते। बाल गोविंद भगत 60 से ऊपर की एज हो गई है, फिर भी सुबह सबसे पहले उठना, अपने सारे काम धाम करना, इतनी दूर पैदल जा कर के नहाना, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, कुछ भी हो, रोज़ नहाना है तो नहाना है। इतनी दूर चल कर के जाते थे, पैदल नहाते थे, पैदल जा कर के फिर नहा धो कर के आते थे। चाहे बीमार हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, वो गाने हमेशा गाते रहते थे। मतलब बुढ़ापा आ गया फिर भी वो कुंभ स्नान जाना है तो जाना है, किसी की भी चीज़ को छूना तक नहीं। और जब वो लास्ट में गंगा स्नान के लिए जाते थे तो बीच में किसी का खाना नहीं खाना, अपने घर से खाना है, घर से खाकर जाते थे और वापस जब आते थे तभी खाना खाते थे। तो लोगों को हैरानी हो गई, यार ऐसा कौन करता है। देखे, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई क्योंकि वे जीवन और सिद्धांतों के और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते थे। भाई जो रूल रेगुलेशन है ऊपर वाले ने बनाए हैं, उनका पालन करना, अपने आचरण में उन्हें फॉलो करते थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भी, भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भी वे भोर में सबसे पहले उठ करके गाँव में 2 मील दूर जा कर के गंगा स्नान करने जाते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते, गीत गाते रहते थे। विपरीत परिस्थिति, समस्या बड़ी आ जाए, उसके बावजूद इनके दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। तबीयत खराब हो गई तब भी रोज़ नहाएंगे, कोई दिक्कत आ गई तब भी वही सेम काम करते थे। विपरीत होने पर भी वो दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आता था। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता देख करके बुढ़ापे में लोग ढीले पड़ जाते,
लेकिन बाल गोविंद भगत बिल्कुल एक्टिव थे, तो लोग दंग रह गए ये सारा देख करके। पाठ के आधार पे बाल गोविंद भगत की मधुर गायन की विशेषता, ये भी सवाल कई बार आ जाता है कि बाल गोविंद भगत के मधुर गानों की क्या विशेषता है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बाल गोविंद भगत गाते थे तो झूम उठते थे, दिल से गाते थे, मन से गाते थे और मदमस्त हो जाते थे। कभी कभी तो वो इतना मस्त हो जाते हैं कि उनकी कमली कब सरक गई पता ही नहीं चलता था। ठंड, बाकी लोगों को ठंड लग रही, बाल गोविंद भगत मज़े में एंजॉय कर रहे हैं। कई बार लोगों को भी नचवा देते थे, खंजड़ी बजाते रहते थे। जब वो गाते थे तो लोगों के भी सुरताल बदल जाते थे। जो काम करने वाले हैं, जो खेतों में, उनके भी कदम और उनकी भी ताल चेंज हो जाता था। आइए देखते हैं। बाल गोविंद भगत के गीतों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था, अट्रैक्शन था, खिंचाव था। कबीर के पद उनके कंठ में हमेशा होते थे। खेतों में जब वो गाना गाते तो स्त्रियों के होंठ भी गुनगुनाए बिना ना रहते। ऐसे गाते थे कि जब हम देखते टीवी में कोई गाना चलता है, बड़ा हमारा फेवरेट गाना है, तो हम भी उसके साथ नाचते और गाने लगते। ऐसे ही कबीरदास जी भी गाते और औरतें जो खेत में काम करती है वो भी गुनगुनाने लगते। गर्मियों की शाम में उनके गीत वातावरण में शीतलता भर देते। उनके गीतों में जादू था। जब वो मंडली के साथ बैठते तो सारी मंडली भी दोहराया करती और भगत जी के स्वर के आरोह के साथ श्रोताओं का मन भी ऊपर उठता, नीचे चला जाता। तन मन शुद्ध होकर के लोग भी बाल गोविंद भगत के साथ नाचने और झूमने लगते। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। समाज में जो मान्यताएं हैं, समाज में जो रीतियां हैं, रिवाज हैं, बाल गोविंद भगत उनको नहीं मानते थे। अपने हिसाब से वो करते थे जो सही था। सबसे पहली बात, बेटे की मृत्यु पर आमतौर पे ये देखा गया है कि महिलाएं चिता को आग नहीं देती, लेकिन बाल गोविंद भगत ने अपनी बहू से ही अर्थी उठवाई, बहू से ही चिता को आग दिलवाई। तो आमतौर पे हम तो कहते नहीं भाई ऐसा रिवाज है नहीं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरे बेटे का कोई है तो मेरी बहू है और बहू ही चिता को आग लगाएगी। दूसरा, उस समय पुनर्विवाह की बात नहीं थी। एक बार जिसकी शादी हो गई वो दोबारा नहीं शादी करती थी, फीमेल। फिर भी उन्होंने उसको वापस भेजा अपने भाई के साथ और कहा कि इसकी दूसरी शादी करवाओ। तो वो सामाजिक मान्यता थी कि दूसरी शादी नहीं होगी, फिर भी करवाया। ऐसे बहुत सारे उनके पास थे। तो एक बार हम पाठ के अनुसार देख लेते हैं। भगत बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई। सामाजिक मान्यता परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाक्रम नहीं किया जाता। उन्होंने तूल न करते हुए, देर न करते हुए कर्मकांड के श्राद्ध कर दिया और अपनी बहू से ही चिता को आग दिलाई। ठीक है, पहली बार यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है। बेटे की मृत्यु के समय सामान्य लोगों की तरह शोक मनाने की बजाय वो उनकी सैया के समक्ष गीत गा करके अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, है ना। ये भी भाई सामाजिक मान्यता है कि किसी की डेथ हो गई तो रोना चाहिए। उन्होंने कहा रोना नहीं है, वो उत्सव मना रहे हैं। तो ये भी सामाजिक मान्यता के विरोध में है। बेटे के क्रियाक्रम में जो भी सामाजिक रीति रिवाज की परवाह न करते हुए अपनी पुत्र वधू से ही दाह संस्कार करवाया। समाज में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने पुत्र वधू के भाई को बुलवाकर दूसरी शादी करवाने को कहा। अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांग कर खाने के विरोधी थे। आमतौर पे जो साधु होते हैं वो कहते हैं कि भिक्षा मांग कर खाओ। इन्होंने कहा नहीं, खुद कमाओ फिर खाओ, क्यों भिक्षा मांगनी है, हम खर्च कर सकते हैं। तो बहुत सारी मान्यताएं थी जिनका उन्होंने खंडन किया। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र बताइए। जब धान की रोपाई होती थी तो फिर बाल गोविंद भगत जब गाते थे, जब खंजड़ी बजाते थे, तो महिलाओं के हाथ अपने आप चलने लगते हैं और अपने आप सारा काम हो जाता मज़े मज़े में। आइए देखते हैं। आषाढ़ के रिमझिम फुहारों के बीच धान की रोपाई चल रही थी। बादल घिरे आसमान में, ठंडी ठंडी हवाएं, बढ़िया माहौल था। इसी समय बाल गोविंद भगत के मीठे स्वर फूट पड़ते हैं। बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहाँ खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में भी झंकार उत्पन्न कर देता है। लोगों में भी जोश आ जाता है। लोग भी मतलब थिरकने के लिए मजबूर हो जाते थे। मन में झंकार पर प्रदान कर स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हूँ। गाते थे तो क्या गजब गाते थे।
उनकी मधुर वाणी को सुनकर ही लोग झूमने उठते, स्त्रियाँ स्वयं को रोक न पाती और काम करते हुए भी इंजॉय करते। आमतौर पे हम काम करते हैं, हमें प्रेशर सा लगता है, लेकिन यहाँ पर ये काम करते हुए भी झूमने लगती महिलाएं, है ना। उनकी मधुर वाणी सुनते ही झूमने लगते, स्त्रियाँ स्वयं को रोक न पाती, अपने आप उनके होंठ काँप कर गुनगुनाने लगते, हलवाओं के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगते, धान की रुपाई करने वाली महिलाओं की उंगलियां अपने आप स्वर लहरी के अनुसार यानी कि एक सीध में धान की रुपाई करने में जुट जाते थे। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती है। तो ये था आपके पास बाल गोविंद भगत, जहाँ जो कि साधु ना होते हुए भी साधु थे, ग्रस्त होते हुए भी साधु थे, साधुओं की सारी क्वालिटियाँ उनके अंदर थी। कह सकते हैं कि ग्रस्त में रहते रहते उनके अंदर साधु जैसी क्वालिटी थी। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर भी समझ में आया होगा, इसका हर एक आंसर आप एग्जाम में कर पाओगे। अपना प्यारा सा एक्सपीरियंस आप कमेंट में ज़रूर रखें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। साथ में अगर आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट 10th के बाद क्या करना चाहोगे, साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, जॉब फील्ड कहाँ है, उन तीनों स्ट्रीम पर प्रॉपर वीडियो बनाई हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। अगर आपको ना मिले तो आप मुझसे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे नंबर ID मैंने डाले हुए हैं। अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।